मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और हम लोग जिस कठिनाई से एक किसान का बेटा होते हुए हम लोग इस देश की सेवा की है। हम फौजी में पूरा सर्विस करके आए हैं, 36 साल सर्विस किए हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब कि हिम्मत वाला आदमी का होता है। इसी ऑफिस में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। गरीब को गरीब बनाते जा रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहा है। बड़कागांव में बहुत समस्या है। पहला समस्या है विस्थापन का, सब बाहरी आदमी भर रहा है, वहाँ का लोकल का किसी को नहीं दे रहा है। इतने हम लोग विधायक बना करके भेजते हैं, वे लोग अफसर के साथ मिल करके केवल योजनाओं का लूट किया जाता है। घर जबरदस्ती ले रहा है, घर किसी को नहीं दे रहा है। ये समस्या हम उन लोगों को दिलाएंगे। दूसरा एजुकेशन का सबसे पीछे है, वो एजुकेशन के लिए हम ध्यान देंगे। एक रामगढ़ के विधायक बोलते हैं कि हम विकास किए हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन आज तक हमारे गोला डेली मार्केट को व्यवस्थित नहीं किया गया है। जंगल उजाड़ दिया और उसका वृक्षारोपण नहीं हुआ है, पर्यावरण दूषित हो गया है, वहाँ लोग सांस नहीं ले पा रहा है। दिल्ली जैसा समस्या हो गया है। एक खर्चीला चुनाव करके घटा करके मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग इसमें संज्ञान में ले। प्रत्याशी आने का आजम मेरा यही है। मैं खुद सताया जा रहा हूँ, मेरा घर वहाँ पड़ता है, मेरा जमीन जो है बम तोड़ करके पूरा गिरा दिया, गिर गया, घर गिर गया। मैं बिना घर का हूँ। गरीब जनता को देखते हुए चुनाव को 40 लाख नहीं 40,000 में सीमित किया जाए, कम खर्च में चुनाव लड़ाया जाए। आना चाहते हैं बड़कागांव में कि सभी घर में इंजीनियर हो, सभी घर में डॉक्टर हो, सभी घर में टीचर हो, सभी घर में, ऐसा हम चाहते हैं। हमारे जैसे एक भूतपूर्व सैनिक और एक आम किसान का बेटा भी चुनाव लड़ सके और अपना सेवा दे सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब देखना शुरू कर दिए खबर भारत। इस वक्त हम रामगढ़ जिला के अनुमंडल कार्यालय के बाहर में बिल्कुल मौजूद हूँ। जानकारी दूँ कि यहाँ पे जिस तरह से आज अनुमंडल कार्यालय में कुछ नामांकन लेने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं, तो कुछ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ऐसे में रामगढ़ जिला से कुछ सैनिक को देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से बॉर्डर की सेवा सैनिक दिन रात अपने देते हैं। अब जो है विधानसभा की सेवा देने के लिए ललक रखे हुए हैं। रामगढ़ में क्यों आखिर सैनिक लोग अब अपना मन को बनाए हैं? क्या रामगढ़ में वाकई में विकास की धारा को जिस तरह से कहा जाता है वो नहीं बह रहा है? इसकी वजह से इन तमाम लोगों की अब ज़रूरत कहीं ना कहीं विधानसभा की ओर भी ध्यान बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि ऐसे में सीधे हम जुड़ करके बातचीत करेंगे। बड़कागांव विधानसभा का जो निर्दलीय पार्टी से प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ रामगढ़ विधानसभा सीट से जो लड़ रहे हैं उनके साथ हम जुड़ करके बातचीत करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरह से बॉर्डरों में दिन रात सेवा देने के बाद विधानसभा के क्षेत्रों पर सेवा देने के लिए ललक रखे हुए हैं। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और हम लोग जिस कठिनाई से एक किसान का बेटा होते हुए हम लोग इस देश की सेवा की है, और वो यहाँ आने के बाद हम लोग जब देखते हैं कि हर ऑफिस में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, और इस पैसे को इसमें गरीब को गरीब बनाते जा रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहा है। किसी भी प्रकार के इसमें जितने हम लोग विधायक बना करके भेजते हैं, वे लोग अफसर के साथ मिल करके केवल योजनाओं का लूट किया जाता है। आज सरकार की योजना यहाँ पर अगर 1 करोड़ की होती है तो 60 लाख रुपया वो लोग बाईपास तिजोरी में भरता है और 40 लाख को ज़मीनी स्तर पर खर्च किया जाता है, जिससे हमारा देश में लोड बढ़ते जा रहा है। 19 साल मैं सर्विस किया सर। 19 साल के बाद मैं घर आया हूँ और मैं आने के बाद भी किसान से जुड़ा रहा। मैं किसान का बेटा हूँ। मैं एक किसान संगठन भी बनाया था, न्यू किसान मजदूर यूनियन, और उसके तहत भी सरकार को हम बार बार चिट्ठी लिखते रहे कि सरकार की नीति बननी चाहिए, किसान आयोग बनना चाहिए और किसानों की हर चीज़ का एक निर्धारण मूल्य होनी चाहिए। ऐसे हम लोग अनेक तरह के मांग हम लोग भेजते रहे हैं सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास और प्रधानमंत्री के पास भी भेजते रहे हैं आज तक, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ को सुना गया। अभी भी बहुत से ऐसी है जो किसानों की दिक्कत है, आम जनता की दिक्कत है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रामगढ़ में आज तक हम लोगों को किसान के लिए, किसान बाहुल क्षेत्र है और मैं गोला से आता हूँ। गोला एक सब्जी उत्पादक के रूप में झारखंड में लगभग नंबर 1 पोजीशन में आता है, लेकिन आज तक हमारे गोला डेली मार्केट को व्यवस्थित नहीं किया गया है। इसको लेकर के हम लोग ने 10 बार से अधिक हम लोग आवेदन दे चुके हैं, यहाँ उपायुक्त महोदय से लेकर के मुख्यमंत्री तक, लेकिन आज हमारा जो रामगढ़ से लेकर के गोला तक 3 हाट बाज़ार है जहाँ पर किसान अपना उत्पादन को बेच सकते हैं, लेकिन वो सही मूल्य नहीं ले पाते हैं वहाँ, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। और आज एक रामगढ़ के विधायक बोलते हैं कि हम
विकास किए हैं सबसे ज़्यादा। आज हम पूछना चाहते हैं उन लोगों के, किसानों के लिए, आज हमारे एक से लेकर के गोला डेली मार्केट हो, चितरपुर हाट बाज़ार हो, रामगढ़ डेली मार्केट हो, इसमें जाकर व्यवस्था देखिए कि क्या क्या किसान को कुछ व्यवस्था दिया गया है। क्या किसान हम कल जा कर के कोई भी सब्जी लाते हैं, आलू लाते हैं, प्याज लाते हैं, क्या हमको रख रखाव करने की व्यवस्था दिया गया? क्या वहाँ से हमको बेचने के लिए कहीं सुविधा दिया गया? क्या बारिश के लिए बचाव दिया गया? क्या धूप के लिए हमको बचाव दिया गया? नहीं। मैं चाहता हूँ कि उन लोग के एक जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम ये जो चुनाव है, ये खर्चीला चुनाव करके घटा करके मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग इसमें संज्ञान में ले और चुनाव को गरीब जनता को देखते हुए चुनाव को 40 लाख नहीं 40,000 में सीमित किया जाए। कम खर्च में चुनाव लड़ाया जाए। सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था दिया जाए कि चुनाव प्रचार केवल सरकार के माध्यम से हो, इसमें किसी भी प्रकार के बाहुबली नहीं दिखाया जाए, बड़ा बड़ा रैलियां नहीं किया जाए, बड़ा बड़ा सभा नहीं किया जाए, ताकि हमारे जैसे एक भूतपूर्व सैनिक और एक आम किसान का बेटा भी चुनाव लड़ सके और अपना सेवा दे सके। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं एक PPID से हूँ सर, और PPID है कि यहाँ झारखंड में 61 सीटों पर अभी फर्स्ट बार विधानसभा के चुनाव लड़ रही है। अन्य स्टेट में लड़ चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज जनता के बीच में हम लोग कम से कम खर्च के चुनाव का सुझाव दें और जनता इसमें बिना दारू मुर्गा के, बिना पैसा लिए वोट दे, इसका हम लोग एक प्रचार करना चाहते हैं। बाकी जनता के ऊपर है कि वो लोग कैसे सोच रखते हैं। हम अपना सोच को जनता के बीच में लाना चाहता हूँ। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक चतुर्भुज कश्यप है। मैं गोला गांव कुश्तेगढ़ा पोस्ट 4 के रहने वाला हूँ। बड़का गांव में बहुत समस्या है। पहला समस्या है विस्थापन का, और दूसरा समस्या है कि जो गवर्नमेंट ने पास किया है 70% लोकल आदमी को जॉब देने का, वो समस्या है। सब बाहरी आदमी भर रहा है, वहाँ का लोकल का किसी को नहीं दे रहा है। घर ज़बरदस्ती ले रहा है, घर किसी को नहीं दे रहा है। ये समस्या हम उन लोगों को दिलाएंगे। दूसरा एजुकेशन का सबसे पीछे है, वो एजुकेशन के लिए हम ध्यान देंगे। दूसरा कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ का जो लोकल बॉडी है वो 5 लाख 4 लाख दे करके मामला ख़त्म कर देता है, जो कि बहुत ही उसके परिवार को जॉब मिलना चाहिए। उसके परिवार को कम से कम तो 50 लाख से कम मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए हम वहाँ पर पूरा ध्यान देंगे। हम पूरा वहाँ पर मतलब सोच समझ करके, और एकदम निष्पक्ष अभी खड़ा हुए हैं। ऐसा कैंडिडेट अभी उन लोगों को नहीं मिलेगा। मेरे तरफ से मैं पूरा उन लोगों को साथ रहूँगा। जनता जानना चाहते हैं सर कि आखिर आप एक प्रत्याशी आने का वजह, आप प्रत्याशी आने का आजम मेरा यही है, मैं खुद सताया जा रहा हूँ। मेरा घर वहाँ पड़ता है, मेरा ज़मीन जो है बम तोड़ करके पूरा गिरा दिया, गिर गया, घर गिर गया। मैं बिना घर का हूँ, वहाँ मेरा कोई घर जो है कोई नहीं है। तो ये सब समस्या जो है बहुत लोगों के पास है। जो बम ब्लास्ट होता है, जो कोयला जो तोड़ने के लिए, तो उससे क्या है, घर का बहुत जो है ना मतलब दरक गया है, पूरा जो है क्रैक कर गया है। तो ये सब जो है वो ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा जंगल उजाड़ दिया, पूरा जंगल उजाड़ दिया, और उसका वृक्षारोपण नहीं हुआ है। पर्यावरण दूषित हो गया है, वहाँ लोग सांस नहीं ले पा रहा है। दिल्ली जैसा समस्या हो गया है। ये समस्या के लिए हम पूरा तैयार हैं। फौजी में रहे, कितने साल कहाँ सेवा दिए, किस तरह क्या? हम फौजी में पूरा सर्विस करके आए हैं, 36 साल सर्विस किए हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब कि हिम्मत वाला आदमी का होता है। पूरा बॉर्डर में, वो भी एक नहीं, बॉर्डर में हम ड्यूटी के हैं। कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, जम्मू, त्रिपुरा, मिजोरम, पूरे एरिया में हम ड्यूटी दे के आए हैं, और पूरा बॉर्डर में ड्यूटी दे के आए हैं। विधानसभा को ड्यूटी देने के लिए, और हम जनता के बस वहाँ सेवा किए, तो हम चाहते हैं कि जनता को निस्वार्थ सेवा करें। हमको अब कुछ नहीं करना है। हम बच्चों के सेट कर दिए, सब कुछ कर दिए। बच्चे अब हमारे दोनों इंजीनियर हैं, एक लड़की है वो भी इंजीनियर, लड़का है वो भी इंजीनियर, और हम फौजी से ही। तो किसी प्रकार के वैसे ही हम बनाना चाहते हैं बड़का गांव में कि सभी घर में इंजीनियर हो, सभी घर में डॉक्टर हो, सभी घर में टीचर हो, सभी घर में, ऐसा हम चाहते हैं। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम भोलानाथ प्रसाद है, और मैं पंखरी बरवाडी का रहने वाला हूँ। मेरा थाना बड़का गांव पड़ता है, जिला हजारीबाग पड़ता है। हम निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि विधानसभा रामगढ़ या बड़का गांव विधानसभा में इस क्षेत्र के वासी किस तरह से, क्या वाकई में सैनिक लोगों को बनाते हैं अपने विधायक, या फिर किस तरह का विधायक बन करके सामने आएंगे, ये वक्त ही बताएगा। 23 नवंबर का बिल्कुल आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, और गिनती बिल्कुल सुनाए जाएंगे, और उसके बाद आपको खुद ब खुद सामने तमाम रिजल्ट आ जाएंगे। तो ऐसे में तमाम खबरों से अपडेट देने का हम कोशिश करेंगे। फिलहाल इतने ही, शुक्रिया।